सर आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा। जनहित याचिका, जनहित याचिका बोल आज लगातार अभ्यर्थी इस बात का प्रयास करते रहे कि जो पीएनपी या परीक्षा नियामक प्राधिकारी और साथ ही बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से कोई बात स्थिति स्पष्ट हो, इस बारे में आज प्रयास दिन भर जारी रहा। जय हिंद शिक्षक साथियों। दोस्तों, आज जो है आज की बहुत सारी खबरें हैं जो कि आप लोगों के लिए राहत प्रदान करने वाली हैं। यहाँ पर जो है अनेक सूचनाएं एकत्र हुई हैं जो कि आप लोगों को बताई जाएंगी, तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी टेट की जो फॉर्म भरने की तिथि है उसमें काफी दिन बीत चुके हैं और अंतिम तिथि की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच में मान्यता का काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। अभ्यर्थी लगातार कोशिश कर रहे हैं जिससे यूपी टेट का फॉर्म भरा जा सके। यहाँ पर जो है सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें कि आज एक केस की सुनवाई हुई इलाहाबाद में, जिसके की एडवोकेट हैं सीमांत सिंह जी, WRIA 14318/2021, जो हालिया केस सोमनाथ जी के द्वारा किया गया था, विधिक टीम के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सोमनाथ अग्रही एंड 10 अदर्स ऑफ स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सेक्रेटरी एंड 2 अदर्स पेटिशनर काउंसिल सीमांत सिंह। ये केस जो है कहा जा रहा था विधिक टीम जी की तरफ से कि मैं कोई सहयोग करे या ना करे मैं केस करूंगा, और उन्होंने केस किया था और इस केस की जो है अपडेट आप लोगों को आ गई है। यहाँ पर इस केस में जो है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और आदर्श श्रीवास्तव जी ने इसकी जानकारी शेयर करके बताया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनआईवी डीएलएड संघ के, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है पूरी जानकारी प्रदान की कि अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें एनसीटी और एनसीटी के वकील से जोरदार बहस सीमांत सिंह की चल रही है और आज केस जो है पूरी गंभीरता से सुना गया है, तो जल्द ही इसका कुछ होगा। कल फिर डेट लगी है दोस्तों। सबसे बड़ी राहत यह है कि कल फिर डेट लगी है, यानी इस बीच में जो है कोर्ट के माध्यम से भी अभ्यर्थियों का कोशिश है कि किसी तरीके से यूपी टेट का फार्म भरा जा सके और इस प्रोग्राम को मान्य किया जाए। तो यहाँ पर जो है सोमनाथ अग्रही जी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। आज आपके एक केस की सुनवाई हुई है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सोमनाथ अग्रही जी का जो केस है 14318/2021 जो हालिया केस है, ये केस आज जो है सुना गया है और कल फिर सुनवाई लगी है। आज जोरदार बहस हुई है, कोर्ट ने कल की डेट भी दे दी है। तो ये बहुत राहत बड़ी खबर है कि एक और प्रेशर सरकार पर बढ़ना तय है। तो सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में ये जो न्यायपालिका का जो प्रयास किया गया है ये बहुत ही सार्थक प्रयास। आज जो आपने देखा कि सीमांत सिंह ने जोरदार बहस की, एनसीटी और एनआईवीएच डीएलएड का समर्थन कोर्ट ने किया है और सरकार से पूछा कि अभी तक क्यों नहीं किया गया शामिल, और कल फिर डेट लगाई। इसका सीधा मतलब है कि आज शाम तक ऑर्डर भी अपलोड होगा और आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो ये पूरी बात आपको जो है स्पष्ट रूप से जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर ये केस जो है आज सुना गया। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। आज सभी अभ्यर्थी कोर्ट और साथ में एससीईआरटी और बेसिक शिक्षा निदेशालय यानी सभी स्थानों पर अभ्यर्थियों ने एक साथ प्रयास किया, और जबकि अभ्यर्थियों की चिंता इस बात पर है कि आखिरी डेट भी नजदीक है, इस बारे में पीएनपी या प्रशासन क्या करेगा अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं आया। आज का दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। आज एनआईवीएच डीएलएड शिक्षकों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनकी डेट जो है निकल रही है फॉर्म भरने की, और सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। जब वो पीएनपी कार्यालय गए तो वहां पर इस बाबत पता लगा कि अभी इस बारे में जो ही मामला है वो रिफर कर दिया गया है सरकार को, और बेसिक शिक्षा निदेशालय को ये मामला भेज दिया गया है और वहां से अनुमोदन के पश्चात जो है ये लागू हो जाएगा। और इस बात का भी आश्वासन अभ्यर्थियों को मिला कि यदि वहां से अनुमोदन हो जाता है तो उसे हम यूपी टेट की वेबसाइट पर डाल देंगे। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की चिंता ये हुई कि आखिर हमें अनुमोदन क्यों नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमें कोर्ट ने आदेशित किया है कि यूपी टेट में बैठने का मौका दिया जाए और जो रिजल्ट रहेगा वो कोर्ट के अधीन रहेगा, परिणाम कोर्ट के अधीन रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसी मंशा जो है शासन की है, तो शासन अभ्यर्थी चाहते हैं लगातार कि शासन प्रशासन जो कुछ भी हो अपना निर्णय स्पष्ट रूप से बताए कि यानी कि लेंगे अथवा नहीं लेंगे, तो उसके बाद अभ्यर्थी अपने स्तर से दूसरी बात यानी जो कुछ भी उनके पास विकल्प है उस विकल्प के आधार पर धरना प्रदर्शन या अन्य चीजों पर जाएं। तो अभ्यर्थी आज इसी के जुगत में बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी रहे
उनको मिलने का समय मिला, वो ज्ञापन देने के लिए गए। उन्होंने ये सोचा कि एक बार हम फिर से ज्ञापन देंगे, तो ज्ञापन देने के लिए पुनः जो है वो बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर और आई कि SCERT की तरफ से जो खबर आई, SCERT में भी अभ्यर्थी पहुंचे, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वहां पर भी अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा रहा। और अभ्यर्थी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मामला अभी SCERT में है, क्योंकि वहां से जो है फाइनल होकर के ही आगे आएगा। तो अभ्यर्थी अपने तरीके से SCERT में गए और वहां पर जो है उन्होंने अपनी वार्ता की। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, शुरू में जो वीडियो देखा था वो भी SCERT का ही था। अभ्यर्थी लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि अगर हम बैठे रहे तो हो सकता है हमको यूपी टेट से बाहर कर दिया जाए। इस ऐसी स्थिति में NIOS DLED शिक्षक जो उत्तर प्रदेश के हैं वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। आज जो केस हुआ विधिक टीम के द्वारा, उस केस से भी काफी सकारात्मक जो है परिणाम मिल सकता है ऐसे समय में, जबकि यूपी टेट में अनुमोदन के लिए सरकार के पास फाइल पहुंची है और अनुमोदन सरकार नहीं कर रही है। इस बीच में कोर्ट से एक और आदेश अगर आता है तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनना तय है और सरकार विचार करेगी, अवश्य विचार करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जजमेंट जो है आ जाएगा, लखनऊ खंडपीठ का आ चुका है। और ऐसी स्थिति में जबकि जूनियर में NIOS DLED को एंट्री दी गई है, तो अब ये समस्या उठ रही है कि क्या यूपी टेट में एंट्री नहीं होगी। ये तो एक अर्हता परीक्षा है, वो नौकरी के लिए था, नौकरी में आपने एंट्री दिया। तो ऐसी स्थिति में सत्यवान और सावित्री की कथा यहाँ पर समझ में आती है। जब यमराज ने वरदान दिया था कि पुत्रवती भव, तो एक बार सरकार ने जब एक कह दिया स्पष्ट रूप से, इस बात का स्पष्ट रूप से कह दिया कि चलिए भाई आपको जो है जूनियर भर्ती में मान्य करते हैं और सीटेट के आधार पर, तो ऐसी स्थिति में अब यूपी टेट में पूरी तरह से वही बात चरित्रार्थ लगती है, वही बात लगती है कि सरकार किस आधार पर रोकेगी। यह बात देखना है, आज या कल में सारी स्थिति स्पष्ट होने वाली है। यद्यपि आप लोग पूछ रहे हैं कि किस विकल्प से फार्म भरा जाएगा। दोस्तों, किस विकल्प से फार्म बताया जाए, जब तक कि अनुमोदन में फाइल लगी है तब तक आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह बात है कि इस बात की काफी संभावना जताई जा रही है, जिस हिसाब से प्रयास हो रहे हैं उस हिसाब से काफी संभावना जताई जा रही है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ होना है। तो यहां पर अभ्यर्थी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं PNP कार्यालय से और लगातार सचिवालय में मिल रहे हैं और SCERT में भी गए हैं। वहां पे जो वार्ता होगी, जो लिखित आदेश आएगा वही दिखाया जा सकता है, लेकिन अभ्यर्थी गए हैं और उनका प्रयास लगातार जारी है। तो दोस्तों, यहां पर कहना यह पड़ेगा कि अब ऐसी स्थिति में जबकि कोर्ट ने मान्य किया और एक केस कल फिर लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीमांत सिंह फिर से एक बार जो है सामने होंगे सरकार के और सरकार से पूछेंगे, तो ऐसी स्थिति में वहां पर सरकारी वकील को जवाब देना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये लगातार जो न्यायपालिका का दबाव है, इसी लगातार न्यायपालिका के दबाव के कारण बिहार और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी सरकार को लेना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा, बशर्ते कब होगा इसके बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन लगातार बढ़ता हुआ न्यायपालिका का दबाव, लगातार अभ्यर्थियों की बढ़ती हुई मांगे और साथ में चुनावी दौर, इस सब बातों से लगता है कि सरकार को विचार करना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। अगली अपडेट के साथ बने रहिए नई दिशा विजन पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।